गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गाइस। इस बुक मतलब इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है, रेमंड मर्फी साहब की बुक है, और मैं जो इसमें से आपको करवा रहा हूँ 48 यूनिट करवा रहा हूँ। और इसमें से हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का कंसेप्ट आज सीखेंगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे इसमें। और बच्चों ये बुक जो है 200 रुपये की भी नहीं है, 180 या रुपये 200 रुपये तक की किताब होगी। और आपने सेकेंड एडिशन लेना पीले वाला। ये किताब ऐसी है कि आप अब मतलब आपको पैसे खर्च करने का दुख नहीं होगा आपको। ये पूरे ज़िंदगी आपके काम आने वाली है बुक है इंग्लिश सीखने के लिए। ये सेल्फ स्टडी रेफरेंस बुक है, इसे आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी वाली बात है कि मैं इसे करवा रहा हूँ, इसे एक एक लाइन बता रहा हूँ मैं इसकी, और इसमें आंसर्स भी हैं। किसी भी टॉपिक को आप जो है इसमें अपनी मर्जी से ढूंढ सकते हो और अपने आप ही सीख सकते हो आप इसमें इंग्लिश। और ये जो बुक है आप ले लेना, मैं 48 यूनिट करवा रहा हूँ। तो देखो इसमें मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, और इंग्लिश ऐसे ही आती है अच्छी किताब पढ़कर, और ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात करें कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते क्या हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते क्या हैं, तो देखो डू यू नो वेयर। तो अब देखो जरा इसके अंदर सिचुएशन देखते हैं, इसके अंदर फिर पढ़ते हैं इसको। देखो फिर अभी समझ में आते हैं, तो मैं टेंशन मत लेना बिल्कुल। और कितने लंबे लंबे जितना भी आप बड़े सेंटेंस बनाना चाहोगे उतने सेंटेंस आप बना पाओगे। तो यहाँ पर देखो डू यू नो, अब यहाँ पर कहते हैं देखो डू यू नो वेयर पॉला इज। डू यू नो वेयर पॉला इज, आपको मालूम है पॉला कहाँ है। पॉला कहाँ है, चलो इसी मतलब तो समझ में आ गया। डू यू नो वेयर पॉला इज, आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं कि पॉला कहाँ है। अच्छा यहाँ पर देखो ये रहा, यहाँ पर कहता है वेयर इज पॉला। पॉला कहाँ है, वेयर इज पॉला। तो इज कहाँ आ रहा है, पॉला से पहले। हमें पता है डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चंस बनाने के लिए व्हाट व्हेन व्हाई यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली होती है वो सबसे शुरू में आती है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो वर्ब होती है वो आपका जैसे इज एम आर वगैरह होते हैं, तो तुम्हारा जो है वो मतलब आपका पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट से पहले। लेकिन व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह वो उससे भी पहले आ जाते हैं। व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह तो वर्ब से भी पहले आएंगे, इज एम आर से भी पहले आएंगे। तो कहता है वेयर इज पॉला, पॉला कहाँ है। अब देखो पोजीशन देखना, इसकी पोजीशन। अब जैसे ही आपने इसके पहले डू यू नो लगा दिया, तो इज कहाँ चला जाएगा, पीछे की तरफ। पोजीशन देख रहे हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में ये होता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हो, वेयर पॉला इज, क्या आप जानते हो पॉला कहाँ है। डू यू नो वेयर पॉला इज, क्या आप जानते हैं पॉला कहाँ है। तो आप देख रहे हो इसमें पोजीशन चेंज हो गई, क्या हो गई पोजीशन है। अब आपने पूछना वेयर इज द बस स्टॉप, वेयर इज द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ है, वेयर इज द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ है। तो आपने पूछा क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन डू यू नो लगा दो उसमें आगे, तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। डू यू नो वेयर द बस स्टॉप इज, do you know where the bus stop is, do you know where the bus stop is, do you know where the bus stop is, क्या आपको मालूम है बस स्टॉप कहाँ है। ओके तो यहाँ पर आपने पोजीशन चेंज कर दी। आपने ये नहीं कहना नॉट, ये गलत कह रहा है, देखो नॉट डू यू नो वेयर इज पॉला, वो कह रहा है ऐसे नहीं कहना आपने, वो ये आपको बता रहा है इसके अंदर ये। तो इन द सेम वे, तो आप जो है डू नो की जगह आई नो मुझे मालूम है, आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर पॉला इज। आप कोई भी क्वेश्चन जो आप अपनी तरफ से मर्जी से लगा सकते हो, और वो वहाँ पर वो जो उसमें इज की पोजीशन है वो सब्जेक्ट के बाद हो जाएगी। जैसे अगर आपने उसके पहले कोई भी आपने वाक्य लगा दिया, और वो वाक्य जो है आपका तुम्हारा वो जो है आपका वाक्य जो आप आगे लगाओगे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन था डू यू नो, डू यू नो भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, देखो दो दो क्वेश्चन जुड़ गए ना। लेकिन जैसे वो डू यू नो आया तो वेयर इसमें जो पोजीशन है इसकी वो बाद में चलेगी। डू यू नो वेयर पॉला इज, डू यू नो वेयर पॉला इज, डू यू नो वेयर पॉला इज, आपको मालूम है पॉला कहाँ है। इन द सेम आई डोंट नो वेयर पॉला इज, मुझे नहीं मालूम पॉला कहाँ है। तो आप अपनी तरफ से बोलो आई डोंट नो वेयर मोहन इज, आई डोंट नो वेयर मदर इज, आई डोंट नो वेयर फादर इज, आई नो वेयर फादर इज, आई नो वेयर द बस स्टॉप, आई नो वेयर द बस स्टॉप इज, आई नो वेयर द बस स्टॉप इज। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर पॉला इज, क्या आप मुझे बता सकते हो पॉला कहाँ है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है अलग अलग सेंटेंस। आई नो वेयर पॉला इज, मुझे मालूम है पॉला कहाँ है। आई नो वेयर मोहन इज, मुझे मालूम है मोहन कहाँ है। आई नो वेयर पापा इज, मुझे मालूम है पापा कहाँ है। आई नो वेयर मदर इज। तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, क्या आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड करेक्टली। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वेयर पॉला इज, मुझे नहीं मालूम, ठीक है वो समझ में आ गया। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में पोजीशन चेंज कर देते हैं। अच्छा देखो वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की ना, तो देखो इसके अंदर ये वाला रेडी, जरा देखो इसमें
हु आर दोज पीपल, वो लोग कौन हैं। हु आर दोज पीपल, देखो हु के बाद आर लग रहा है, हु आर दोज पीपल, वो लोग कौन हैं, वो लोग कौन हैं। तो जैसे आपने लगाया डू यू नो, क्या आपको मालूम है, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, हु दोज पीपल, हु के बाद क्या आएगा, दोज पीपल, आर कहाँ जाएगा बाद में, डू यू नो हु दोज पीपल आर, क्या आपको मालूम है वो लोग कौन हैं। तो डू यू नो मतलब मैंने बताया कि आपको जो है किसी क्वेश्चन से पहले जो WH फैमिली वाले क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, तो उसमें आपने उससे पहले कोई क्वेश्चन आपने कुछ भी लगा दिया, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, कोई क्वेश्चन वगैरह लगा दिया, पॉजिटिव कुछ भी लगा दिया, कोई वाक्य लगा दिया, तो उसमें जो क्वेश्चन जो आपने बाद में आएगा उसमें पोजीशन चेंज हो जाती है वर्ब की। तो देखो आर पहले था, यहाँ पर देख रहे हो, हु आर दोज पीपल, हु आर दोज पीपल, हु आर दोज पीपल, हु आर दोज पीपल, वो लोग कौन, हु के बाद आर लग रहा है, लेकिन जैसे डू यू नो लगा दिया तो हु के बाद क्या आएगा, दोज पीपल, उसके बाद आर वहाँ बाद में चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। डू यू नो हु दोज पीपल आर, क्या आपको मालूम है वो लोग कौन हैं, ठीक है। अब आपने देखो ये जो ना आप अपनी तरफ से बनाना, कैन यू टेल मी हु दोज पीपल आर, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लोग कौन हैं। तो आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है अलग अलग, देखो कितने सारे बनेंगे, एक से डू यू नो के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन जाएंगे, तो हर एक से तो 8 8 एक हमार 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40, तो ये आपको 40 सेंटेंस आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर देना, तो यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश फास्ट, आपको इंग्लिश बोलना आएगा स्पीड से। तो डू यू नो हु दोज पीपल आर, क्या आपको मालूम है वो लोग कौन है। कैन यू टेल मी हु दोज पीपल आर, क्या आपको मालूम है वो लोग कौन है। अच्छा इसमें कहते हैं हाउ आई नो, मेरे को मालूम है, हु दोज पीपल आर, मेरे को मालूम है वो लोग कौन है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, हु दोज पीपल आर, मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हु दोज पीपल आर, वो लोग कौन है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हु दोज पीपल आर, मुझे याद नहीं है वो लोग कौन है। अच्छा मैं इस यूनिट को ना वैसे भी करवाऊंगा बोर्ड पर, बहुत मजा आएगा उसके अंदर, वो जो है ना मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, उसमें चेंज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अच्छा कहता है हाउ ओल्ड इज लिंडा, हाउ ओल्ड के बाद क्या रहा, हाउ ओल्ड इज लिंडा, हाउ ओल्ड इज लिंडा, लिंडा कितनी उम्र की है, हाउ ओल्ड इज लिंडा। तो जैसे आपने क्वेश्चन बनाया जिसमें से आपके इससे पहले कोई कुछ सेंटेंस लगा दोगे पॉजिटिव नेगेटिव या क्वेश्चन, तो ये क्या इसकी पोजीशन बाद में चली जाएगी। तो कहता है कहते डू यू नो हाउ ओल्ड लिंडा इज, डू यू नो हाउ ओल्ड लिंडा इज, डू यू नो, क्या आपको मालूम है हाउ ओल्ड लिंडा इज, क्या आपको मालूम है लिंडा की उम्र कितनी है। कैन यू टेल मी हाउ ओल्ड लिंडा इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लिंडा कितनी उम्र की है। आई नो, मुझे मालूम है, हाउ ओल्ड लिंडा इज, ये लिंडा की उम्र कितनी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, हाउ ओल्ड लिंडा इज, लिंडा की उम्र कितनी है, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हाउ ओल्ड लिंडा इज, लिंडा कितनी उम्र की है। तो इज कहाँ चला गया बाद में, यहाँ पर कहाँ था पहले, लिंडा से पहले था। लेकिन जैसे ही आपने ये वाले मैंने कहा कोई भी आप वाक्य लगाओगे पॉजिटिव नेगेटिव या क्वेश्चंस, तो इसकी पोजीशन बाद में चली जाएगी। अच्छा व्हाट टाइम इज इट, कितना टाइम हुआ, देखो इज कहाँ आ रहा है, इट से पहले, सब्जेक्ट से पहले, व्हाट टाइम इज इट, टाइम कितना हुआ है। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, इज कहाँ चला जाएगा इट के बाद। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, मेरे जैसा प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करना। डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, क्या आपको मालूम है कितना टाइम हुआ है। कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज, क्या आपको मालूम है, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना टाइम हुआ है। कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज, आई नो, मुझे मालूम है, व्हाट टाइम इट इज, मुझे मालूम है कितना टाइम हुआ है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हाट टाइम इज इट इज, कितना टाइम हुआ है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, व्हाट टाइम इट इज, कितना टाइम हुआ है। आगे कहता है वेयर कैन आई गो, मैं कहाँ जा सकता हूँ। वेयर कैन आई गो, मैं कहाँ जा सकता हूँ। कोई भी दो जगह ऑप्शन पूछ रहे हैं आप किसी, आप वेयर कैन आई गो, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो आप कहते हैं डू यू नो, मतलब जैसे आपको जो है किसी मार्केट वगैरह जाना, तो भाई कौन सा ऑप्शन है, भाई मैं कहाँ जाऊँ बताया जरा। वेयर कैन आई गो, तो कहता है डू यू नो, क्या आपको मालूम है वेयर आई, देखो यहाँ पर जो है ना कैन, जो मॉडल वर्ब है ये कहाँ आएगा आई के बाद, आई के बाद और गो से पहले, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद, आई क्या है सब्जेक्ट है। तो जैसे ही हम जो है आपका इस पूरे क्वेश्चन से पहले दूसरा कोई वाक्य लगा देंगे, तो कैन की पोजीशन कहाँ पर होगी, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट जैसे इसमें थी, इसकी पोजीशन क्या थी, इट के बाद। इसकी यहाँ पर इसमें पोजीशन, इस वाले वाक्य में इसकी पोजीशन क्या थी, लिंडा के बाद।
और यहाँ पर आर की पोजीशन क्या थी, दोज पीपल के बाद, दोज पीपल सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो कहता है इसमें कैन यू टेल मी, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, वेयर आई कैन गो, जहाँ मैं जा सकता हूँ, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वेयर आई कैन गो, जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। कहता है हाउ मच इज़ दिस कैमरा, इस कैमरे की कीमत कितनी है, हाउ मच इज़ दिस कैमरा, कीमत पूछने के लिए आप ऐसे पूछते हैं हाउ मच इज़ दिस कैमरा, हाउ मच, या फिर हाउ मच डज इट कॉस्ट। ये हाउ मच डज इट कॉस्ट। अच्छा, डू डज वाले नीचे सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में पता है कि बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके, पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, लेकिन क्वेश्चंस और नेगेटिव में लगती है, क्वेश्चंस वगैरह में लगती है, ठीक है। ऐसी पास्ट सिंपल में पंगा है, तो पास्ट सिंपल वाले और प्रेजेंट सिंपल वाले नीचे सीखेंगे बी वाले पॉइंट में। कहता है हाउ मच इज़ दिस कैमरा, इस कैमरे की कीमत कितनी है। तो आप जो है अब देखो जरा इसमें लगाओ, डू यू नो, अभी इसका चला जाए दिस कैमरे के बाद, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, हाउ मच दिस कैमरा इज, डू यू नो हाउ मच दिस कैमरा इज, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, हाउ मच दिस कैमरा इज, ये कैमरा कितने का है। तो आप जो है प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ 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 दिस कैमरे की जगह आप अपना जो है बुक लिख देना यहाँ पर, तो बुक बोल के प्रैक्टिस करना, डू यू नो हाउ मच दिस बुक इज़, डू यू कैन यू टेल मी हाउ मच दिस बुक इज़, तो मतलब दिस बुक लगा दिया, दिस बुक, दिस पेन, दिस फ़ोन, दिस पेपर, दिस टेबल लैम्प, दिस पेंसिल, कुछ भी लगा दिया और बोलने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। पॉज कर देना वीडियो को, फिर प्रैक्टिस करना। कहते कैन यू टेल मी हाउ मच दिस कैमरा इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कैमरा कितने का, आई नो, मुझे मालूम है, हाउ मच दिस कैमरा इज, ये कैमरा कितने का, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, हाउ मच दिस कैमरा इज, ये कैमरा कितने का है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हाउ मच दिस कैमरा इज, कि ये कैमरा कितने का है। आगे कहता है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट वाला कौन सा है, व्हेन आर यू गोइंग अवे, आप कब बाहर जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग अवे, आप कब बाहर जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग अवे, आप कब बाहर जा रहे हो। तो इसमें आप जो है आर की पोजीशन कहाँ पर आएगी, यू के बाद, आर की पोजीशन क्या आएगी, यू के बाद, सब्जेक्ट यू है ना इसमें, आप कब बाहर जा रहे हो, तो आप जो है क्वेश्चन कुछ लगा देंगे, ठीक है। तो आर की पोजीशन यू के बाद हो जाएगी, जैसे डू यू नो, क्या कैन यू टेल मी, ये से अच्छा लगेगा, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, व्हेन यू आर गोइंग अवे, व्हेन यू आर गोइंग अवे, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, can you tell me when you are going away, when you are going away, you are, can you tell me when you are going away, क्या मुझे बता सकते हैं आप कब बाहर जा रहे हैं। तो आप जो है ना यहाँ पर यू की जगह ही लगा दो, शी लगा दो, मोहन लगा दो, योर फादर लगा दो, योर फ्रेंड लगा दो, योर मैनेजर लगा दो, द मैनेजर लगा दो, द प्रिंसिपल लगा दो, द टीचर लगा दो, कुछ भी लगा दो आप, तो अब चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। और फिर उसके हिसाब से जो अगर सिंगुलर होगा तो इज लग जाएगा, प्लूरल होगा तो आर लग जाएगा। जैसे टीचर की, हम प्रिंसिपल की बात करें, कहता है कि आपको मालूम है प्रिंसिपल कब बाहर जा रही है, ठीक है ना, व्हेन इज द प्रिंसिपल गोइंग अवे, व्हेन इज, द प्रिंसिपल के हिसाब से इज लग जाएगा ना, द प्रिंसिपल के हिसाब से इज लग जाएगा, व्हेन इज द प्रिंसिपल गोइंग अवे, प्रिंसिपल कब बाहर जा रही है, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, व्हेन द प्रिंसिपल इज गोइंग अवे, व्हेन, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, व्हेन द प्रिंसिपल इज गोइंग अवे, ठीक है ना। तो इस बाद में आ जाए तो प्रिंसिपल के, तो सब्जेक्ट चेंज कर करके देखना। और इसमें आपको ये तो है ही प्रैक्टिस में, कैन यू टेल मी व्हेन यू आर गोइंग अवे, क्या आप मुझे बता सकते हो आप कब बाहर जा रहे हो, आई नो, मुझे मालूम है, व्हेन यू आर गोइंग अवे, आप कब बाहर जा रहे हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हेन यू आर गोइंग अवे, क्या आप कब बाहर जा रहे हो, आई डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग अवे, मुझे नहीं मालूम वे कब बाहर जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हेन मोहन एंड श्याम आर गोइंग अवे, मोहन और श्याम कब बाहर जा रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं मालूम। आगे कहता है इसमें, ठीक है, और नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं इसमें, व्हेन, वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ गए हुए हैं, वो कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन, वो कहाँ गए हैं, वे कहाँ गए हैं। तो आप पूछें, देखो हैव पोजीशन क्या होगी, जैसे आएगा दे के बाद आएगा, दे के बाद आएगा, सब्जेक्ट दे है इसमें, तो दे के बाद आएगा। तो इसमें डू यू नो वेयर दे हैव गॉन, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, वेयर दे हैव गॉन, क्या आपको मालूम है वो कहाँ गए हैं, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वेयर दे हैव गॉन, वो कहाँ गए हैं, आई डोंट नो, मुझे मालूम है, वेयर दे हैव गॉन, वो कहाँ गए हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वेयर दे हैव गॉन, वो कहाँ गए हैं, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेयर दे हैव गॉन, वो कहाँ गए हैं, ठीक है। तो आप जो है इसके अंदर सब्जेक्ट आपने, और सब्जेक्ट की जगह आप जो है दे की जगह आप ही कर दो, तो हैज़ आ जाएगा, वेयर हैज़ ही गॉन,
वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ गया है। तो इसमें क्या होगा, आई नो, मुझे मालूम है, वेयर ही हैज़ गॉन, क्या आ जाएगा, आई नो। अपने हिसाब से ये सारे बना बना कर दिए थे ना, आई नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे मालूम है वो कहाँ गया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, व्हाट वाज एंड वेयरिंग, व्हाट वाज एंड वेयरिंग, एंड ने क्या पहना हुआ था। तो यहाँ पर वाज कहाँ आ रहा है, एंड से पहले क्वेश्चन में, लेकिन जैसे ही इससे पहले कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ सेंटेंस वगैरह लगेगा इस पूरे वाक्य से पहले, व्हाट वाज एंड वेयरिंग से पहले, तो वाज की पोजीशन क्या होगी, एंड के बाद। तो ठीक है, ये डू यू नो, क्या आपको मालूम है, व्हाट एंड वाज वेयरिंग, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, वॉट एंड वॉज वेयरिंग, वॉज कहाँ है, एंड के बाद। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, वॉट एंड वॉज वेयरिंग, एंड ने क्या पहना हुआ था, आई नो, मुझे मालूम है, वॉट एंड वॉज वेयरिंग, एंड ने क्या पहना हुआ था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, मुझे मालूम नहीं है, वॉट एंड वॉज वेयरिंग, एंड ने क्या पहना हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वॉट एंड वॉज वेयरिंग, एंड ने क्या पहना हुआ था। मैंने सारे बना दिए आपके लिए, प्रैक्टिस करना आप। अच्छा देखो, इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं ये प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की। हमें पता है प्रेजेंट सिंपल ये दोनों टेंस कमबख्त टेंस ऐसे हैं कि इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। प्रेजेंट सिंपल में डू डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, हमें पता है डज का लगता है, ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, और डू लगता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ, एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं। और डिड पास्ट सिंपल में लगता है, वो सबके साथ लग जाता है, वो सबके साथ। लेकिन ध्यान करने वाली बात है कि पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म द वर्ब लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन क्वेश्चन में जहाँ डिड आ जाता है, कोई डिड का यूज होता है, और जहाँ पर डिड आ गया वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। पर बच्चों टेंसेस देख लेना, एक बार को रिवाइज कर देना, पीछे रेमंड फ्यू में इसमें देख लेना, टेंसेस की मैंने अलग प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें टेंस मैंने अपने भी सेपरेट टेंस बना दिए, टेंस सीख लेना, टेंस सीख लेना। आप ये नहीं कह सकते कि अब हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं, अब बहाने नहीं मार सकते। अब आप जो है ना, को हर एक गांव का जो बच्चा उसके पास भी अब टीचर है, दूर दराज में जो गांव में बच्चा रहता है उसके पास भी टीचर है, मतलब है। और जो बच्चा नेट जिसके पास ज़्यादा नहीं होता वो ऑफलाइन डाउनलोड कर सकता है, यूट्यूब पर ऑफलाइन डाउनलोड करके खूब देखो, जी भर कर देखो, ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, आगे पीछे भी उसके अंदर कर सकते हैं। तो आगे के देखो क्या था इसमें, क्वेश्चन में डू डज डिड प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। देखो वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। अब जैसे ये पॉजिटिव बनेगा तो इसमें हेल्पिंग और गायब हो जाएगी। देखो वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, डू यू नो वेयर ही लिव्स। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में आपका ये ना पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाते हैं, जैसे इसमें बन गए थे ना ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। और हमें पता पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग और वर्ब वगैरह आती है। तो ऐसे ही अब लेकिन प्रेजेंट सिंपल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो डज लगेगा तो हमें पता है कि जब उसके पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जब उसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें एस ई एस पक्का लगता है, क्या लगता है, ऐसी है। जब सब्जेक्ट ही शीट सिंगुलर नाउन होता है, ही शीट सिंगुलर नाउन होता है तो उसमें वर्ब में एस या ई एस लगता है। मैंने अलग रूल बता दिए आपको, सारे टेंसेस के रूल बता दिए, एस एस के नियम, तो आप देख लेना टेंसेस के अंदर लाल वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर, उसमें लिख रखा है, मैंने क्या बना रखा है कि ज़िंदगी भर का कोर्स, वो उसमें मैंने अपने भी बना रखे, रेमन और फी के भी इसमें हैं। तो इसमें 5वीं यूनिट है शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 5वीं, हाँ। अच्छा कहते हैं तो देखो वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, तो डू यू नो वेयर ही लिव्स, ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना, डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आपको मालूम है वो कहाँ, क्योंकि ये डज हट जाएगा, डज एक्चुअली वहाँ आना होता है, लेकिन हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है, तो डज गायब करके सीधा ही की जगह लिव्स, वो जो है ना वो ही, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिव्स लगा देंगे। यहाँ पर अगर दे होता तो सिर्फ लिव लगता, और फिर तो डू लगता ही लगता है यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में ना। तो अभी देखेंगे डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आपको मालूम है वो कहाँ रहता है, तो यहाँ पे जो है ना ही की जगह शी लगाना, मोहन लगाना, आप तो अलग अलग प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको वैसे ही नियम याद हो जाएंगे। एक बार ऐसे करके मत पढ़ छोड़ देना। देखो मोहन की जगह वेयर डज मोहन लिव, मोहन कहाँ रहता है, डू यू नो वेयर मोहन लिव्स, डू यू नो वेयर मोहन लिव्स, क्या आपको मालूम मोहन कहाँ रहता है। यहाँ सुनीता लगा देना, वेयर डज सुनीता लिव, सुनीता कहाँ रहती है, डू यू नो वेयर सुनीता लिव्स, डू यू नो वेयर सुनीता लिव्स। तो आपको नियम ना वैसे याद हो जाएगा कि यार क्वेश्चन हमें इसमें डज जान लगेगा क्वेश्चन में, तो जब आप जैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह जब आप बनाएंगे उसमें, ठीक है, इससे पहले कोई क्वेश्चन वगैरह मतलब कि कुछ सेंटेंस में इसमें से लगा देंगे पहले, तो ये जो डज हट जाएगा, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से इसमें जो वर्ब में एस लग जाएगा, तो लिव्स हो जाएगा। रेडी, अब आगे जरा बनाते हैं इसमें। देखो
यहाँ पर बात करते हैं, कंपेयर करते हैं इसमें। देखो, हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई, एरोप्लेन्स, हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई, एरोप्लेन्स कैसे फ्लाई करते हैं, हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई, एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। यहाँ पर एरोप्लेन्स हैं तो डू लग गया, ठीक है। अब देखो, डू नो हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, डू तो गायब हो जाएगा क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव में जब प्लूरल होता तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस नहीं लगाते, एस नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर अगर जैसे डू है तो सिर्फ वर्ब लगेगी, सिर्फ वर्ब लगेगी, ठीक है। तो डू नो हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, डू नो, क्या आपको मालूम है, हाउ एरोप्लेन्स फ्लाई, एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर वाला देखो, यहाँ देखो कि व्हाट डज जेन वांट, व्हाट डज जेन वांट, जेन क्या चाहती है, व्हाट डज जेन वांट, जेन क्या चाहती है। तो यहाँ पर डज लग रहा है तो आपको पता है वांट में एस लग जाएगा। डी यू नो, क्या आपको मालूम है, व्हाट जेन वांट्स, व्हाट जेन वांट्स, क्या आपको मालूम है कि जेन को क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो देखो ना, डज यहाँ खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये डज प्रेजेंट सिंपल में डज हटा देंगे और यहाँ पर वांट ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि ओके। तो अपनी तरफ से और बोलने हैं इसके अंदर। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हाट जेन वांट्स, मुझे नहीं मालूम जेन क्या चाहती है, ठीक है। तो पहले ये वाला बोलना, व्हाट डज जेन वांट, जेन क्या चाहती है। आई डोंट नो व्हाट जेन वांट, जेन क्या चाहती है। यहाँ पर मोहन लगा देना आप जो है अपने हिसाब से। व्हाट डज मोहन वांट, मोहन क्या चाहता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हाट मोहन वांट्स, मोहन को क्या चाहिए, मोहन को क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट चेंज कर देना इसमें। अच्छा देखो, इसमें तो इसमें मैं सारे बोल रहा हूँ। डी नो आपको मालूम है, व्हाट जेन वांट्स, के जेन क्या चाहती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, जेन व्हाट जेन वांट, जेन को क्या चाहिए। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, व्हाट जेन वांट्स, कि जेन को क्या चाहिए, मुझे याद नहीं। आई नो, मुझे मालूम है, व्हाट जेन वांट, जेन को क्या चाहिए। अच्छा, इसमें आगे कहते हैं वाई डिड शी गो होम, वाई डिड शी गो होम, वो घर क्यों गई थी। वाई डिड शी गो होम, वो घर क्यों गई थी। तो ये पास्ट सिंपल है, क्या ये पास्ट सिंपल है। अब जैसे इसमें होगा तो जैसे अब इस पूरे क्वेश्चन से पहले अगर आप कोई और वाक्य लगा दोगे तो ये आपका जो है वाई, ये पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डिड नहीं आती और सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो ठीक है, तो वाई के पास शी आएगा, फिर सीधा वेंट हो जाएगा। तो कहता है डू यू नो, क्या आपको मालूम है, वाई शी वेंट होम। डू यू नो वाई शी वेंट होम, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, वाई शी वेंट होम, वो घर क्यों गई थी। वाई डिड शी गो होम, वो घर क्यों गई। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, वाई शी वेंट होम, वो घर क्यों गई, वो घर क्यों गई। ओके, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो वाई शी वेंट होम, वो घर क्यों गई। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वाई शी वेंट होम, वो घर क्यों गई। आई नो, मुझे मालूम है, वेयर शी वेंट होम, वाई शी वेंट होम, वाई शी वेंट होम, वो घर क्यों गई, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, पास्ट सिंपल में जैसे पॉजिटिव बनाओगे तो सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे नेक्स्ट वाला बनाया, वे डिड आई पुट द की, वे डिड आई पुट द की, मैंने चाबी कहाँ रखी थी। वे डिड आई पुट द की, मैंने चाबी कहाँ रखी थी। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, वेयर आई पुट द की, ये डिड गायब हो जाएगा और पुट की सेकंड फॉर्म तो पुट होती है, वो तो सेकंड फॉर्म लग रही है। लेकिन यहाँ पर ये पुट जो है फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाले में पुट में ये सेकंड फॉर्म है, हमें पता है पॉजिटिव बन गया ये। तो आई डू नो, क्या आपको मालूम है, वेयर आई पुट द की। डू यू नो वेयर आई पुट द की, बादल गरज रहा है शायद। डू यू नो वेयर आई पुट द की, क्या आपको मालूम है कि मैंने चाबी कहाँ रखी थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वेयर आई पुट द की, मैंने चाबी कहाँ रखी। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेयर आई पुट द की, मैंने चाबी कहाँ रखी थी। आई नो, मुझे मालूम है, वेयर आई पुट द की, मैंने चाबी कहाँ रखी थी, मुझे मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इसका ज़रा गौर करना, फिर एक्सरसाइज करेंगे वो अपने आप ही आ जाएगा। प्रैक्टिस करना, बार बार ही देखना, वो अपने आप ही हो जाता है। और टेंसेज में चले जाना, टेंसेज आपको समझ में आ गए तो ये भी हो जाएगा। अच्छा देखो, ये जो यस नो क्वेश्चंस है, यस नो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि हिंदी में जो क्या से शुरू होते हैं, तो आपने जब उनको जो उनके आगे कोई क्वेश्चन वगैरह कोई वाक्य लगा दोगे तो वो इफ से या वेदर से शुरू होंगे। किससे, इफ या वेदर से शुरू होंगे, इफ या वेदर से शुरू होंगे और वर्ब की पोजीशन वो सब्जेक्ट के बाद हो जाएगी, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो आप जो है जरा शुरू करते हैं इसमें। इज जैंग, यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं, मैंने पूरे बना दिए यस नो क्वेश्चन। डब्ल्यूएच फैमिली वाले ना क्वेश्चन बनाने जो हैं, क्वेश्चन बनाने वाले में मैंने डब्ल्यूएच फैमिली वाले सारे बता दिए आपको। आप जो है ना 45 से 43 से देखना शुरू करना है इसमें। क्या मैंने पूरा बना दिया, पूरा 43 पे पूरा क्वेश्चन बनाने का पूरा कंसेप्ट है यूनिट पर, यानी कि लेसन पर आप चले जाना उस पर जो है ना।
बच्चों ऐसा है कि सिर्फ देखो कुछ ही पैसे लगने हैं, सिर्फ 200 रुपये समथिंग तक ये जो है किताब, और आपको इंग्लिश आ जाएगी, मेरा यकीन मानो। एंड यू हैव टू बिलीव मी दैट यू कैन लर्न इंग्लिश बाई रीडिंग दिस बुक एंड इट कैन हेल्प यू अ लॉट, एंड आई होप दैट एंड आई नो दैट योर मनी इज़ नॉट गोइंग टू वेन, आपके पैसे बेकार नहीं जाएंगे। अच्छा कहता है इसमें कहता है इज जैक एट होम, क्या जैक घर पे। देखो इनकी हिंदी क्या शुरू हो रही है और हेल्पिंग ऑफ से इंग्लिश में शुरू हो रहे हैं। इज जैक एट होम, क्या जैक घर पर है। डू यू नो इफ, वो बारिश हो गई शायद। अच्छा बच्चों देखो अब जरा शुरू करते हैं। एक्चुअली बाहर गया था कुछ देखने, ठीक है, मतलब बारिश तो नहीं हो रही। अच्छा इसमें देखो इज जैक एट होम, क्या जैक घर पर है। इज जैक एट होम, क्या जैक घर पर है। ओके तो यहाँ पर हमने जैसे ही इसके आगे क्वेश्चन लगाया, कोई और वाक्य लगाया, तो ये आपका इफ से या वेदर से स्टार्ट करोगे आप, और इसकी पोजीशन जैक के बाद आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद। डू यू नो इफ जैक इज एट होम, या फिर वेदर। डू यू नो वेदर, वेदर डू यू नो वेदर जैक इज एट होम, क्या आपको मालूम है कि क्या आप जानते हैं कि जैक घर पर है। क्या आप जानते हैं कि ठीक है कि जैक घर पर है, क्या आपको मालूम है कि मतलब डू यू नो इफ जैक इज एट होम, क्या आपको मालूम है क्या जैक घर पर है। क्या आपको मालूम है क्या जैक घर पर है, आपको मालूम है क्या। तो आप पूछ रहे हैं। ओके अच्छा इसमें आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इफ़ इफ़ जैक इज़ एट होम, इफ़ जैक इज़ एट होम, मुझे नहीं मालूम कि जैक घर पे है कि नहीं है। ठीक है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इफ़ जैक इज़ एट होम, मुझे नहीं मालूम जैक घर पे है कि नहीं, मतलब कि मुझे नहीं मालूम कि वो घर पे है या नहीं है। ठीक है इज जैक एट होम, तो आप क्वेश्चन पूछ, तो आप कह रहे हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि वो घर पर है या नहीं है। ठीक है अच्छा हैव दे गॉट अ कार, क्या उनके पास कार है। हैव दे गॉट अ कार, क्या उनके पास कार है। तो देखो इसमें तो जैसे आपने डू यू नो, क्या आपको मालूम है, तो आप जो है ना क्या आएगा वेदर, इफ़ या वेदर लगाओगे। इफ़ ही मेरे को अच्छा लगता है वैसे तो, इफ़ ठीक है ना। डू यू नो इफ़ दे हैव गॉट अ कार, क्या आपको मालूम है कि उनके पास कार है। मतलब क्या आप जानते हैं उनकी कार, क्या आप मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई साहब क्या उनके पास कार है, आपको मालूम है क्या। आप जानते हैं क्या उनके पास कार है कि नहीं है। तो कहते हैं डू यू नो इफ़ दे हैव गॉट अ कार। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, इफ़ दे हैव गॉट अ कार, क्या आप जानते हैं कि उनके पास कार है। ठीक है और यहाँ पर कैन ब्रायन स्विम, क्या ब्रायन तैर सकता है। क्या ब्रायन तैर सकता है। तो आप ये कह रहे हैं क्या आपको मालूम है कि ब्रायन के तैरने के बारे में, क्या वो तैर सकता है नहीं तैर सकता। डू यू नो इफ़, ये मेरे मॉडल से शुरू हो रहा है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग ऑफ से, यानी कि यस नो क्वेश्चन हो, यानी कि हेल्पिंग ऑफ से शुरू हो रहा हो, या वर्ब या इज एम आर से शुरू हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे इफ़ या वेदर लगाएंगे, और फिर जो है वो मॉडल वगैरह जो वर्ब होगी वो पीछे चली जाएगी। ठीक है लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के मामले में नहीं जाएगी। ये लास्ट के वाक्य देख रहे हो डू और डिड, इनके मामले में नहीं जाएगी। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में तो पॉजिटिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे वो पॉजिटिव मतलब आपका बिल्कुल डू जो हेल्पिंग और बिल्कुल गायब हो जाती हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। ठीक है तो कहता है डू दे कैन ब्रायन स्विम, क्या ब्रायन तैर सकता है। आई डोंट नो इफ़ या वेदर ब्रायन कैन स्विम, मेरे को नहीं मालूम कि ब्रायन तैर सकता है नहीं तैर सकता। डू यू नो इफ़ ब्रायन कैन स्विम, इफ़ या वेदर में से कोई सा भी लगा दो। डू यू नो, क्या आपको मालूम है, इफ़ ब्रायन कैन स्विम, के ब्रायन तैर सकता है नहीं तैर सकता। डू दे लिव नियर हियर, क्या वो यहाँ आसपास रहते हैं। देखो इसको गौर करना, डू दे लिव नियर हियर, क्या वो यहाँ आसपास रहते हैं, क्या वो आसपास यहाँ यहीं आसपास रहते हैं। डू यू नो इफ़ दे लिव नियर हियर, तो यहाँ पर देखो डू गायब हो गया। ठीक है डू गायब हो गया। डू नो इफ दे लिव नियर हियर, क्या आपको मालूम है कि वो यहीं आसपास रहते हैं। ठीक है अच्छा यहाँ पर अगर दे की जगह अगर मोहन होता तो यहाँ पर डज लगता, तो क्या सेंटेंस बनता ओके डज मोहन लिव नियर हियर, क्या मोहन यहाँ आसपास रहता है। डज मोहन लिव नियर हियर, डज मोहन लिव नियर हियर, डज मोहन लिव नियर हियर, क्या मोहन यहाँ आसपास रहता है। अब जरा आप इसके पहले अगर आप लगा देते डू यू नो इफ मोहन लिव्स हो जाता, क्या हो जाता यहाँ जैसे ही मोहन आता दे की जगह तो सिंगुलर हो जाता, तो वर्ब लिव में एस जुड़ जाता है। डू यू नो इफ या वेदर दोनों में कोई भी, डू यू नो इफ मोहन लिव्स नियर हियर, लिव्स नियर, क्योंकि हमें पता है कि जब सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल में एस एस लग जाता है। ठीक है ना तो डू यू नो इफ मोहन लिव्स, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको होनी चाहिए, जब चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं लेकिन बाद में आसान हो जाती हैं वो जो है ना।
तो डू यू नो इफ मोहन लिव्स नियर हेयर, मोहन होता तो यहाँ पर क्या हो जाता बच्चों, लिव्स। डू यू नो इफ मोहन लिव्स नियर हेयर, क्या आप जानते हैं कि मोहन यहीं आसपास रहता है? मौसम क्या मोहन यहीं आसपास रहता है क्या? कहते हैं डिड एनीबडी सी यू, क्या किसी ने आपको देखा? डिड एनीबडी सी यू, क्या किसी ने आपको देखा? डिड एनीबडी सी यू, क्या किसी ने आपको देखा? तो ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में आपको होता है जैसे ही से पहले ये पूरे क्वेश्चन से पहले अगर आपने कोई वाक्य लगा दी तो पॉजिटिव में बन जाएगा और उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। ध्यान रहेगा, पास्ट सिंपल में पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव वाक्य के अंदर अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म लगती है, तो डिड गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है डिड एनीबडी सी यू, क्या किसी ने तुम्हें देखा? तो डू यू नो या आई डोंट नो, डू यू नो क्या आपको मालूम है? इफ एनीबडी सॉ यू, सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म क्या हुई? सॉ यू। डू यू नो, क्या आपको अभी क्या तुम्हें मालूम है किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? डू यू नो इफ एनीबडी सॉ यू, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, इफ एनीबडी सॉ यू। अच्छा आगे कहता है इसके अंदर ये, तो ये प्रैक्टिस में एक बार बोर्ड पर करवाऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आ रही है। अब एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी, क्या करेंगे? एक्सरसाइज भी करेंगे तो अपने आप ही समझ आ रही है, घबराना मत, ठीक है ना? हाँ घबराना मत ना। और तुम्हारा जो कि अभी तो बोर्ड पे भी इसे करवाऊंगा तो आपसे ऐसे ही बुलवा दूंगा आप, ठीक है ना? आपको ऐसी ऐसी इसमें जो बुलवा कर प्रैक्टिस करवा दूंगा। यू कैन यूज़ इफ़ और वेदर इन दी सेंटेंस, आप इनमें इफ़ या वेदर में से आप कोई एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो इफ़ दे हैव गॉट अ कार, क्या उसे मालूम है कि इफ़ दे हैव गॉट, डू यू नो क्या आपको मालूम है इफ़ दे हैव गॉट अ कार, कि उनके पास कार है कि नहीं? क्या उनके पास कार है या नहीं? डू यू नो इफ़ दे हैव गॉट अ कार, क्या उनके पास कार है? मतलब आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन, मतलब पूछ रहे हैं आप क्या उनके पास कार है कि नहीं भैया, तुम मालूम है? डू यू नो वेदर दे हैव गॉट अ कार, तो इफ लगाओ वेदर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यूनिट हमारी हो गई, ठीक है? बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बुक ले लेना। ओके, आप समझदार हो, थंबनेल के चक्कर में मत लगा करो। थंबनेल में बड़ी बड़ी बातें, ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, 7 मिनट में टेंस सीख लो, 2 महीने का कोर्स 2 घंटे में, मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने 1 घंटा 18 मिनट का बनाया हुआ है, एक ही टेंस है 1 घंटा 18 मिनट का, वो कि इसमें यूजेज हैं उसके अंदर, और उसके 5 पार्ट अलग हैं। क्या है? 5 पार्ट अलग है, तो सोच कर देख लो लोग आपको कैसे बहकाते हैं, लोग आपको कैसे गुमराह करते हैं। दैट इज़ द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश, लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यही कारण होता है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं, उससे वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। ओके, बाय बाय, टेक केयर।